प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास 3 दिन के हरिद्वार दौरे पर हैं। वो एक कथा का आयोजन कर रहे हैं और अपने अपने राम कार्यक्रम का वहां पर आयोजन होगा। 3 दिन हरिद्वार में कुमार विश्वास कथा सुनाएंगे। तो प्रसिद्ध कवि और कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास आज से 3 दिन हरिद्वार में राम कथा सुनाएंगे। हर की पेड़ी के मालवीय घाट पर कुमार विश्वास के अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम की गंगा आरती के बाद रात 8 बजे से श्री गंगा सभा की ओर से ये आयोजन कराया जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे डॉक्टर कुमार विश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो देश विदेश से कई मंचों पर अपने अपने राम कार्यक्रम के तहत राम कथा सुना चुके हैं, लेकिन हर की पीढ़ी पर राम कथा सुनाने के लिए वो रोमांचित हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि वो वामपथ के मार्ग पर जा रही युवा पीढ़ी को राम पथ पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और मालवीय द्वीप, एक सनातन धर्म के पुरोधा के नाम पर जो द्वीप है, वहाँ बैठकर माता गंगा को भगवान राम का गुणस्तवन सुनाना, ये अपने आप में सौभाग्य का विषय है। वैसे तो पिछले 7-8 वर्षों में विश्व के अनेक हिस्सों में मैंने बोला है, लेकिन इसको लेकर मैं बहुत रोमांचित हूँ कि वो पल और वो समय मेरे लिए भी विशिष्ट होगा जब माता गंगा की लहरें और उनके नेपथ्य संगीत में भगवान राम का गुणस्तवन होगा। उसके लिए जिस प्रकार आज से 20 वर्ष पहले हिंदी कविता IIT, IIM में और बड़े संस्थानों में पहुंची और सरस्वती ने मुझे माध्यम बनाया, पूरा प्रयास ये है कि मेरी क्षमता से और मेरी यत्किंचित प्रतिभा से और ईश्वरीय कृपा से मैं इतना कर सकूं कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। उसका प्रयास पिछले दशक से कर रहा हूं। और मालवीय द्वीप, एक सनातन धर्म के पुरोधा के नाम पर जो द्वीप है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी विधायक ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ एक ही जाति के लिए है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक ने सवाल उठाए हैं और मैनिफेस्टो को लेकर ये गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मदन कौशिक ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये सर्वेक्षण की बात कही गई है, क्या कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है? इसके साथ ही मदन कौशिक ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे, उसमें आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप कितना किसके पास, आप बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नज़र उनके उस मंगलसूत्र पर भी है क्या जो घर वाले चढ़ाते हैं? क्या आपकी नज़र उसके उस गोल्ड पर भी है क्या? मैंने कहा कि हम आर्थिक रूप खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा से खबर है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में वोटर में रिकॉर्ड कमी जो है वो दर्ज की गई है। 2018 से अब तक 1970 मतदाता कम हो चुके हैं। दोबारा से मतदाता सूची बनाने की मांग की गई है। तो अल्मोड़ा जिला मुख्यालय होने के चलते यहाँ घनी आबादी है। पहले से चली आ रही पालिका की सीमा का सितंबर 2017 में विस्तार भी हुआ है। तब इसमें नगर के आसपास के 23 गाँव शामिल किए गए थे। तब पालिका की सीमा 7.35 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 20.106 वर्ग किलोमीटर हो गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से अधिक दर्ज है। इधर इस बार तैयार की गई सूची में 13 वार्डों में मतदाताओं की तादाद 22,279 बताई गई है, जबकि 2018 में 24,226 थी। इस प्रकार 1,970 मतदाता कम हो गए हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी का कहना है कि सूची बनाते समय पूरी एहतियात बरती गई है। उन्होंने कहा है कि पंच स्थानीय चुनाव कार्यालय से ही आंकड़े आयोग के भेजे गए हैं। इधर मतदाता सूची नपा दफ्तर में उपलब्ध हैं। लोग अपने नाम की पुष्टि के लिए इसका अवलोकन कर सकते हैं। वहीं आगामी अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर मतदाताओं की कमी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। निकाय चुनाव की तैयारी हेतु राष्ट्रीयकरण निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देश के क्रम में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के 13 वार्डों के मतदाता सूची तैयार कर ली गई हैं।
जिसमें 22,289 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 11,126 महिलाएं पुरुष और 11,148 महिलाएं और 5 जो हमारे थर्ड जेंडर जो हैं उनको चिन्हित किया गया है। विगत वर्ष का जो डेटा है 2018 में नगर पालिका सीमा अंतर्गत 24,256 वोटर की सूची जारी की गई थी, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 1970 वोटर्स का अंतर आ रहा है। क्या इसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची तैयार कर दी गई है। इसके अलावा यदि किसी मतदाता का यदि कोई नाम अगर छूटा है तो पंच स्थानीय कार्यालय में संपर्क करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में इस बार जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसमें लगभग 2000 मतदाता कम दिखाई दिए हैं 2018 से, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसमें जो निवर्तमान चेयरमैन हैं प्रकाश जोशी जी, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है और मुझे सरकार से ये कहने का एक अनुरोध है कि एक बार मतदाता सूची पुनः बनाई जाए, लोगों को सुविधा दी जाए कि अगर किसी का नाम छोटा है तो वो नाम उसमें शामिल कर सके ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता रूप में आगे हो सके। निकाय चुनाव की तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। जो तीर्थ यात्री हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन सतर्क जो है वो हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विभाग गंभीर है और उच्च अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। सभी तैयारियों को चाक चौबंद किया जा चुका है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विगत वर्षों से काफ़ी अधिक होगी। उसके लिए तैयारी का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे सड़कों की बात करें या फिर कठिन पैदल मार्गों की और ऊंचाई वाले स्थान पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। इन सब पर शासन और प्रशासन खास ध्यान दे रहा है। समय समय पर उच्च अधिकारी इसके मॉनिटरिंग के लिए स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी सरकार की सभी तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रही है और अपने स्तर पर भी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि चारधाम यात्रा से को लेकर के प्रदेश सरकार के स्तर से व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई थी और जो संबंधित विभाग है, चाहे उसमें PWD है, पेयजल है, विद्युत है, जितने भी स्वास्थ्य है, सारे विभाग अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से जो कार्य योजना उनके द्वारा तैयार की गई थी उस अनुरूप उनको अंजाम दे रहे हैं। सड़कों को भी जहाँ पर भी आवश्यकता लग रही है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। विगत दिनों में जो हमारे PWD सेक्रेटरी थे वो खुद चारधाम यात्रा मार्गों का उन्होंने निरीक्षण किया था और अन्य विभागों के अधिकारी भी, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है वो भी निरंतर जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है जहां एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है और इस आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो गुरुवार को देर रात पलटन बाजार में कपड़े की एक दुकान में भीषण से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान चंद ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।